इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज ड्रॉ करेंगे। राइट, दिस इज आवर फाइनाइट चार्ज लाइन and this line is positively charged. There are positive charge over the line. Then the length of the line is L. We have to find out electric field intensity at a point P perpendicular at the perpendicular bisector of the line charge. This is point P, and at this point we have to find out the electric field intensity because of this finite charge line. तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और ये देखेंगे इस एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, पूरे इंटायर लेंथ में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस लाइन चार्ज। तो सपोज करिए एट एक्स डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी एक्स, और इस डी एस एलिमेंट में स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू। तो इस डी क्यू की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ये हमारा मान लीजिए डी ई होगा। सपोज करिए एंगल थीटा है और ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये वर्टिकल लाइन होगा। राइट, ये एंगल थीटा होगा। तो डी का ये वाला जो एंगल कंपोनेंट होगा वो होगा डी ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा। इतना ही छोटा स्टेप इधर एज्यूम करेंगे, डी एक्स इस पे चार्ज सेम होगा डी क्यू, और इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी हमारी वही डी ई। इसका ये वाला कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में बोथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वाई डायरेक्शन। कितना हो जाएगा वो, टू डी ई कॉस थीटा, टू डी ई कॉस थीटा। राइट ना, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें देखना है कि सपोज करिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसकी इस पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेशनरी चार्ज है, किसी भी स्टेशनरी चार्ज की वजह से ओनली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएट होती हैं इन द स्फेरिकल डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन में। सपोज करिए ये हमारा एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं एक यूनिट चार्ज की वजह से, ये होता है 1/ε0। तो क्यू चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे, Q/ε0। राइट, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दे आर रेडिएटिंग इन द स्फेरिकल डायरेक्शन। राइट, so the total surface area by which the electric lines of force are passing, that will be equal to 4 pi r square। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, Q/ε0। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे, Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। राइट, ये इतना हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई हुई है डी ई, ये किसकी वजह से आई है, क्यू चार्ज की वजह से एट द रेडियस आर, इतना हो गया। तो इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डी क्यू चार्ज है ये भी एक स्फेयर के स्फेरिकली जो है रेडिएट इमिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी आर डायरेक्शन पे, किसी आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल चार्ज 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। राइट, अच्छा, इसका जो नेट कंपोनेंट होगा वो हमें वाई डायरेक्शन में मिल रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन द वाई डायरेक्शन विल बी डी ई टोटल विल बी इक्वल टू 1/4πε0
क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 DE कॉस थीटा है, राइट। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमें एक पैरामीटर दिया जाता है लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी से कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो लैम्डा का कहने का मतलब क्या है कि लैम्डा क्या है कि पर मीटर कितना चार्ज है। तो 10 मीटर में कितना चार्ज होगा? 10 इंटू लैम्डा। 100 मीटर में कितना चार्ज होगा? 100 इंटू लैम्डा। तो dx मीटर में कितना चार्ज होगा हमारे पास? dq, वो कितना होगा? लैम्डा इंटू dx। गुड। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dE टोटल एट पॉइंट P किसके बराबर हो जाएगा? 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के स्थान पे हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। अब हमें क्या करना है? पी पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट पी मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू L/2 लैम्डा dx बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। गुड। ये इंटायर लेंथ हमारा L है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? L/2। ये पूरा लेंथ हमारा हो जाएगा L/2। हाफ पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल लेंथ की वजह से चार्ज इंटेंसिटी मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक x है और एक थीटा है। या तो x को थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए या तो थीटा को x में कन्वर्ट कर लेंगे, जो सिंपल रहेगा। तो हम यहाँ पे करंट कन्वर्ट करेंगे x को थीटा में। तो सबसे पहले हमें एक x को थीटा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर चाहिए। उसके लिए हम एक ट्रायंगल देखेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे r है, ये x है, ये कैपिटल R है। तो इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू x बाई आर, राइट। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं r tan थीटा, है ना। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं r tan थीटा। तो dx कितना बड़ा हो जाएगा? r तो हमारा कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, राइट। हमारा जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगा। x है 0, तो थीटा कितना होगा? एट x इक्वल टू 0। थीटा किसके बराबर होगा? इसी में रख दिया, tan थीटा बराबर 0, तो थीटा विल बी इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू अगर हम L/2 की बात करते हैं, दूसरा लिमिट एट एंड पॉइंट, तो यहाँ पे जो थीटा होगा किसके बराबर होगा? tan थीटा बराबर होगा x बाई L/2, राइट। नो, x बाई आर होगा। इसका मतलब जो tan थीटा है x कितना होगा? L/2, L/2 आर हो जाएगा। थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स L/2 आर, या x/2 आर लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे x/2 आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, और हम r को क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गए, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं हम, ये हो जाएगा ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू थीटा कितना है? tan इनवर्स x/2 आर, और ये हमारा लैम्डा dx किसके बराबर लिख सकते हैं हम? r सेक स्क्वायर थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा पहले से था, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल r स्क्वायर प्लस ये कैपिटल R होगा, ये x स्क्वायर, राइट।